A very very gracious welcome to the enlightened youth of this country. मैं अनम अहमद फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ पेंसिल बॉक्स एजुकेशन आप सभी का स्वागत करती हूँ द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में. आज 28 नवंबर 2018. So what are we waiting for? Here we go. So I have this brief little information about who I am. मैं कहाँ को आती हूँ, कहाँ को जाती हूँ. Might just give it a check. This will remain the pattern of our discussion, starting with an amazing, inspiring quote and ending on a map practice question. So let us see what beautiful lines we have for us today. आज ही का दिन है वो जो आपका आने वाला कल होने वाला है, जिसके बारे में आपने कल बात करी थी. आपने बहुत सारी बातें कल के दिन में करी होंगी, अपने आप से, अपने घर वालों से, अपने मित्रों से, अपने पीपल यू माइट जस्ट टेक करियर एडवाइसेस फ्रॉम. तो आपने उन सारी बातों को इम्प्लीमेंट करना है आज, जो कि आज आपका दिन है राइट नाउ, ताकि वो आपका आने वाला कल और बेहतर कर पाए. हम ऐसे एज इंडिविजुअल्स, एज ह्यूमन बींग्स, हम एक ऐसी सिचुएशन में रहते हैं जिसमें हम अपने पास्ट में या फिर खो जाते हैं. ये हो गया, ये क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ, या फिर हम अपने फ्यूचर में बाय हैविंग दैट ड्रीम और फैंटेसीज एंड वी आर ऑलवेज डे ड्रीमिंग, एंड या फिर हम अपने पास्ट में किसी गलती को कोसते रहते हैं, या फिर हम अपने फ्यूचर में कोई चीज़ एंटिसिपेट करते रहते हैं, उन्हीं के ख्याली प्लाव बनाते रहते हैं. आज जहाँ पर आपके पास सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है, सबसे ज़्यादा हक है, सबसे ज़्यादा पावर्स हैं कि आप आज बहुत सारे निर्णय ले सकते हैं, काम कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, ताकि वो आपका पिछला व पास्ट सुधार सके और आपका आने वाला फ्यूचर भी सुधार सके. तो हम आज के टाइम में ना रह करके हम ज़्यादातर अपना टाइम पास्ट और फ्यूचर में रहते. तो दैट वी शुड समथिंग वी शुड रिफ्रेन फ्रॉम एंड वी शुड ऑलवेज फोकस अपॉन दिस टाइम. आपका आज, इस समय क्या टाइम हो रहा है, क्या समय है आज के दिन में, बचे कुचे 10 से 12 घंटे आप कैसे उसको फ्रूटफुली आप निकाल सकते हैं, इस पे हमारा सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, ताकि आप अपने आने वाले कल पे एक अच्छा होल्ड बना सके. तो दिस इज हाउ यू गोना सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम अस. दिस इज द फेसबुक पेज एंड टेलीग्राम ग्रुप, उसकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है. एंड आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी फॉर ऑल द डिलेज एंड प्रॉमिसेस and not been able to keep up the level. Actually, certain circumstances have been very unavoidable. This is something which I cannot avoid, but I have been working upon it. I have some very serious engagements in December as well. So yeah, I mean every platform, if I have to start it alone, मैं अपने हिसाब से स्टार्ट करूँगी, अपने बलबूते पर स्टार्ट करूँगी, अपनी एनर्जी से स्टार्ट करूँगी, and I am the only person who has to work for everything and every other thing which I have to look forward and about. तो या थोड़ा बहुत डिलेज, थोड़ा बहुत मिस्टेक्स, थोड़ा बहुत एब्सेंस होना मुलाजिम है मेरे एंड से. सो जस्ट थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा और सहयोग दीजिए, थोड़ा सा और मुझे एनकरेज करिए, सो दैट आई एम एबल टू वर्क only for the upliftment of this platform. And that's what I have been doing since yesterday. I had to meet a couple of people and talk about a couple of stuff, and we are trying to expand, we are trying to incorporate new people. I mean, this will take in some time and some strategies. It's not very much easy as it seems, but yeah, the work is on. I just want you to just stay a little bit patient. This platform will have more content, more people, more energies, more videos coming up. So yeah, just stay tuned. All right. So we do have couple of editorials for us today. The first one is talking about trail of destruction. यहाँ पर cyclone गाजा के ऊपर बात हो रही है, तो we'll be focusing upon it. This article is talking about breathing space. यहाँ पर हमारा जो एप्रिशिएटिंग और डेप्रिशिएटिंग करेंसी जो अभी बात हुई है इकोनॉमी में, जो एक खुशखबरी आई है कि हमने डॉलर के अगेंस्ट कुछ इंप्रूवमेंट्स दिखाए, तो वील बी फोकसिंग फ्यू पॉइंट्स आउट ऑफ दिस आर्टिकल एज वेल. लेसन्स फ्रॉम अ ट्रेजेडी, यहाँ पर सेंटिनल आइलैंड के ऊपर बात हो रही है, सेक्लूडेड ट्राइब के ऊपर बात हो रही है कि आगे हम कौन सा ऐसे डिसीजन ले सकते हैं, कौन सी ऐसी थिंकिंग डेवलप कर सकते हैं, कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं कि हम ऐसे इंसिडेंसेस को अवॉइड कर पाएँ, बिकॉज दिस हैज़ एक्चुअली अट्रैक्टेड इंटरनेशनल gaze, international significance and international importance. Actually, every country, every media is talking about this incident so far, so we'll be discussing upon it. A prescription for the future, यहाँ पर हेल्थ केयर सेक्टर के ऊपर ये मोहतरमा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे प्रकाश डाल रही है, तो हम उसको भी फोकस करेंगे. आज है वेंसडे आता है एक इंटरव्यू एक महान पर्सनालिटी का अपॉन अ लॉट ऑफ इशूज विच इज़ लाइक ईटिंग आवर इकोनॉमी और कंट्री, और विच इज़ वेरी प्रेवलेंट
president in headlines these days. तो यहाँ पर बात हो रही है अयोध्या इशू के ऊपर. तो अगेन दिस इज अ वेरी वेरी पॉलिटिकली मोटिवेटेड आर्टिकल. ये कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते, तो ऑफ कोर्स यू कैन इमेजिन दैट ही हैज बीन accusing BJP for a lot of stuff, and then a leader from BJP will come the next week and accuse him of a lot of stuff. So we have to refrain, we have to avoid such interviews, such news, and we cannot really waste our time as aspirants to actually follow up such news. हाँ, but अब हमेशा से मैंने बात एडवोकेट करी है कि देखिए एक वोटिंग बिहेवियर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर कंट्री, ताकि आप अपने पॉलिटिकल पार्टीज चूज़ कर पाएँ, उनके मैनिफेस्टोज चूज़ कर पाएँ, उनकी आइडियोलॉजी से सिंपथाइज कर पाएँ. सो इफ़ यू वांट टू फॉलो सच न्यूज़, आप पैनल डिस्कशन सुन सकते हैं एक नेशनली इंपॉर्टेंट मीडिया चैनल का, मे बी इट इज़ NDTV और ABVP और योर दूरदर्शन और योर राज्यसभा TV. तो उसमें पैनल डिस्कशंस वगैरह आते हैं जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज अपने प्रोपोगेंडाज और मैनिफेस्टोज के ऊपर बात करती हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ पे बात करती है. तो यू माइट जस्ट फॉलो इट इफ यू हैव कीन इंटरेस्ट इन दैट. बट एज सच UPSC प्रिपरेशन इज कंसर्न, एज सच योर ब्यूरोक्रेसी इज कंसर्न, एज सच योर फ्यूचर इन ब्यूरोक्रेसी is concerned, you should always maintain that neutrality whenever it comes to political news or political opinion or political parties. हर चीज़ अच्छी है. BJP भी अपनी जगह अच्छी है, कांग्रेस भी अपनी जगह अच्छी है, रीजनल पार्टीज भी अपनी जगह अच्छी है. देखिए कोई भी आजकल के टाइम में तो रेस ऐसी है दैट वी हैव टू जज पॉलिटिकल पार्टीज ऑन द बेसिस ऑफ कौन सबसे ज़्यादा बुरा है. इनकी कितनी, इस पॉलिटिकल पार्टी की कितनी बुराइयां हैं और इस पॉलिटिकल पार्टी की कितनी बुराइयां हैं और किसकी सबसे ज़्यादा कम बुराई. मे बी इनमें 100 बुराइयां, इनमें 99 बुराइयां, तो ठीक है ये थोड़े बेटर है इनसे. तो इट इज़ समथिंग लाइक दैट विच इज़ वेरी मच significant, and in reality this is the scenario like. So yeah, I mean this article is something which we will refrain from. This article is talking about फॉरेस्ट राइट्स होल्ड द की. आई मीन यहाँ पर बात हो रही है छत्तीसगढ़ एंड झारखंड के इलेक्शन के ऊपर. बहुत सारे शेड्यूल ट्राइब की कम्युनिटी बाहर निकल के आ रहे हैं अपना वोट कास्ट करने. कहीं ना कहीं एक पैराडाइम शिफ्ट देखा जा रहा है इनकी फंक्शनिंग में. फॉरेस्ट राइट्स ये अब रिकोगनाइज करते हैं कि ठीक है गवर्नमेंट हमें ये राइट्स देती है, ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट देती है, इसको हमें इसमें हमें फंक्शन करने का राइट है, इसमें हमारा ओनरशिप राइट्स है, या फिर हम यहाँ पर पेड़ काट सकते हैं, यहाँ नहीं काट सकते, यहाँ बसेरा कर सकते हैं, यहाँ पर नहीं कर सकते, ऑल सॉर्ट ऑफ दैट. तो यहाँ पर उसी के बारे में कुछ बात हो रही है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. दिस इज़ द डेटा पॉइंट विच वी विल बी फोकसिंग अपॉन. तो चलिए शुभारंभ करते हैं अपनी इस खूबसूरत दिन की शुरुआत का अपने पहले आर्टिकल से, जो कि बात कर रहा है ट्रेल ऑफ डिस्ट्रक्शन. दैट इज़ द साइक्लोन गाजा, जो कि हिट कर गया है तमिलनाडु कोस्ट को. बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करा गया है और यहाँ पर कहा जा रहा है कि सुनामी 2004 से भी ज़्यादा ये बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव और एबनॉर्मल और बहुत ही ज़्यादा तादाद में आप समझ लीजिए विनाश लेकर के आया है इन तमिलनाडु कोस्ट. एंड लॉट ऑफ पीपल हैव बीन डिस्प्लेस्ड, लॉट ऑफ पीपल हैव बीन किल्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड एंड सिटीज़ एंड स्ट्रीट्स हैव बीन डिवास्टेटेड. तो काफ़ी सिचुएशन ग्रीवियस है, काफ़ी सिचुएशन सीरियस है, काफ़ी सिचुएशन अलार्मिंग है ऑन द ग्राउंड रूट. And that's why the government has been trying to work upon the rehabilitatory work so far done in the state. So यहाँ पर affected areas जो हैं उस पर फोकस करा जा रहा है. यहाँ पर जो farms destroy हो गए हैं, houses destroy हो गए हैं, water sources contaminate कर गए हैं, trees गिर गए हैं, road block हो गए हैं. Specifically agriculture में बहुत ही ज़्यादा नुकसान हम देखते हैं whenever a situation like cyclone hits the state. बिकॉज ट्रीज़ अपरूट हो जाते हैं, फर्टाइल सॉइल जो है वॉश अवे हो जाती है, क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं. कोकोनट ट्रीज़ जिनको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है उगने में, बढ़ने में, इस्टेब्लिश होने में, फिर कोकोनट्स लगने में, तो इनमें बहुत ज़्यादा अपरूटिंग देखी गई. अब अपरूटिंग हो गया तो सालों साल लग जाएगा इसको कवर अप होने में. तो ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है फंक्शनिंग का. प्लस स्टेट ने डिमांड करी है 15,000 करोड़ के सहायता की कि आप हमें दीजिए, हमें रिस्टोरेशन वर्क करना है, रिहैबिलिटेशन वर्क करना है, आप हमें ये ग्रांट करिए, वी रियली आर इन नीड ऑफ द फंड. प्लस द एंटायर कंट्री, जैसे कि उन्होंने केरला को हेल्प करा था केरला फ्लड से उभरने के लिए, तो एंटायर कंट्री इज ऑल्सो वेरी मच रेडी टू पोर इन देयर सपोर्ट, पोर इन देयर मनी, पोर इन द रिलीफ मटीरियल विच द citizen of the country are very much willing to actually give to the state of तमिलनाडु. तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम ये नहीं समझते कि वी आर दिल्ली पीपल या
उत्तर प्रदेश पीपल या मध्य प्रदेश पीपल, हमारी कोई आर्थिक जिम्मेदारी नहीं है, तमिलनाडु से हमें क्या मतलब है, साउथ इंडियन स्टेट है। तो यहाँ पर पूरी कंट्री 28 स्टेट्स एकजुट होकर के खड़े हो जाते हैं, सिंपैथी देते हैं, एम्पैथी प्रोवाइड करते हैं, स्पेस प्रोवाइड करते हैं, साइकोलॉजिकल एयर प्रोवाइड करते हैं, मनी एंड रिलीफ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। तो सब थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करके एक बहुत ही बड़ा फंड बन जाता है, क्योंकि हर एक चीज़ देखिए सेंटर भी पूरा नहीं कर पाएगा, सेंटर के पास भी तो फंड इतने ज़्यादा नहीं है कि वो इतनी बड़ी डिमांड और इतना बड़ा रिस्टोरेशन वर्क कर पाए। प्लस जब हमने केरला का पूरा सिनेरियो देखा था तो वहाँ पर फॉरेन एड सेंटर ने मना कर दिया था, तो उस पर भी बातचीत काफ़ी हुई थी कि देखिए हमें इतना ज़्यादा ईगो पे या फिर इतनी ज़्यादा अपना इमेज कॉन्शियस नहीं होना चाहिए। अगर जैसे कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है अपना हेल्प प्रोवाइड करना चाहता था केरला को, तो हमें कर देना चाहिए था, बिकॉज वहाँ पर एक सिग्निफिकेंट डायस्पोरा है केरला से, जहाँ पर जा करके वो यूएई में काम करते हैं, वहाँ की इकोनॉमी में एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है केरलाइट्स का। दैट्स व्हाई दे वांटेड टू एक्सटेंड हेल्प टू द स्टेट ऑफ केरला। तो ऐसी चीज़ें भी हमें इन्वाइट करनी चाहिए। दैट्स व्हाट हैज़ बिन स्पॉटेड सो फार। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट ब्रीदिंग स्पेस। यहाँ पर यूएस डॉलर के अगेंस्ट हमारी करेंसी जो है एक अच्छा इंप्रूवमेंट दिखा चुकी है। इट हैज़ गेन ऑलमोस्ट 5% सिंस अक्टूबर, जहाँ पर सितंबर अक्टूबर में तो सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा गंभीर थी, सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, जब हमारी करेंसी डिप्रिशिएट कर गई थी और डॉलर का प्राइस ऑलमोस्ट 75 रुपीज़ पर डॉलर हो गया था, विच इज़ लाइक अ वेरी ह्यूज अमाउंट, क्योंकि डॉलर ज़्यादा से ज़्यादा 60 या 62 तक मैक्सिमम रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा 55 से लेकर 62 तक इसकी रेंज रहती है। बट इन 70s में इनका नंबर ऐसे देखना विच वॉज वेरी अलार्मिंग, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेड एंड कॉमर्स में मुश्किल होती है, ऑयल इम्पोर्ट्स में मुश्किल होती है, फॉरेन में कोई हम पेमेंट कर रहे हैं उसमें मुश्किल होती है। ठीक है, इम्पोर्ट तो काफ़ी किफ़ायती दाम पे हो जाता है, काफ़ी प्रॉफिटेबल हो जाता है, बट एक्सपोर्ट करना काफ़ी इम्पोर्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है एंड एक्सपोर्ट करना ईजी हो जाता है, जबकि हमारी कंट्री बहुत ही ज़्यादा इंपोर्ट डिपेंडेंट है। दैट्स वाई करेंसी का डेप्रिशिएट होना हमारी कंट्री में बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, बिकॉज वी आर वेरी मच इंपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी एंड इससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो दैट्स व्हाट हैव बिन टॉकिंग अबाउट कि यहाँ पर ईरान की इकोनॉमी काफ़ी डिस्टेबलाइज थी, पॉलिटिकल इशूज़ चले थे, वेनेजुएला में भी अपनी खुद की इंटरनल पॉलिटिक्स चली थी, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में रहते हैं, अपराइजिंग्स में न्यूज़ में रहते हैं, करप्ट गवर्नमेंट की वजह से न्यूज़ में रहते हैं, बहुत सारे जो वहाँ के सिटीजन्स हैं अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट आवाज़ उठाते हुए नजर आते हैं, गवर्नमेंट को जो है हटाने की बात करते हैं, डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने की बात करते हैं। तो ये लोग अपने पॉलिटिकल रीजंस की वजह से ऑयल इतना ज़्यादा फैसिलिटेट नहीं कर पाते, ट्रेड में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ट्रेड जो है, ऑयल ट्रेड है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे होता है, वो कहीं ना कहीं सफ़र करता है, जिसकी वजह से प्राइसेस भी अप एंड डाउन होते रहते हैं, क्योंकि मेजर जो रिसोर्सेज है ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ है उनमें अपनी खुद की इंटरनल पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा, पूरा का पूरा आप एरिया वेस्ट एशिया का ले लीजिए, वहाँ पर वॉर्स ले लीजिए, अपने आपस में पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स देख लीजिए, तो उसकी वजह से सबसे ज़्यादा असर जो पड़ता है वो है ऑयल ट्रेड पे पड़ता है, प्राइसेस घटते और बढ़ते रहते हैं। और यहाँ पर दूसरा रीज़न बताया जा रहा है कि शेल गैस का जो एक हैवी प्रोडक्शन हो रहा है, जो कि आने वाले टाइम में कहा जा रहा है कि दिस विल एक्चुअली सरपास द यूसेज ऑफ क्रूड ऑयल। तो जब ऑयल का डिमांड कम हो जाएगा मार्केट में, ठीक है, व्हेन द डिमांड विल ड्रॉप, तो प्राइसेस भी उसके ड्रॉप हो जाएंगे, और यहाँ पर वो जो इकोनॉमी को आप समझ लीजिए, इनकी जो ऑयल इकोनॉमी है इसको जो है सुपरसीड या इसको जो है ओवरकम करने वाला है शेल गैस प्रोडक्शन, जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रही है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, कि कैसे इसको जो है एक्सट्रैक्ट करा जाए ग्राउंड से और कैसे उसको हम यूज़ करा जाए अपने इंडस्ट्रीज़ और उनके नीड्स के लिए, और हम कैसे पूरा का पूरा इग्नोर कर सकते हैं ऑयल को ख़रीदना या बेचना या ऑयल को अटेन करना। तो ऑयल मार्केट पे शेल प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा एक इम्पैक्ट डालते हुए नजर आएगा इन द नियर फ्यूचर, विच इज़ ऑलरेडी सीन इन द प्रेजेंट सिनेरियो। तो यहाँ पर अभी इसी के बैकग्राउंड में मीटिंग होने वाली है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, दैट इज ओपेक, इनकी मीट होने वाली इन द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट
अनाउंसमेंट्स, बातें और रेट्स, ऑयल प्राइसेस, ये सब के ऊपर हम जो नो इन डिटेल डिस्कस करेंगे। द थर्ड आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट लेसन्स फ्रॉम अ ट्रेजेडी। यहाँ पर बात हो रही है सेंटिनलीज आइलैंड, सेंटिनलीज ट्राइब के बारे में, सेंटिनल आइलैंड के बारे में, विच इज़ अ हाईली सेक्लूडेड आइसोलेटेड आइलैंड, वन ऑफ द आइलैंड्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलेगो। तो यहाँ पर ये जो ट्राइबल कल्चर है, ट्राइबल ग्रुप है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हज़ारों की तादाद में रहता था, जो कि अब कहा जाता है कि वो 100 की तादाद में आ चुके हैं। तो वो माने जाते हैं कि बहुत ही ज़्यादा आइसोलेटेड ट्राइब है। उस पूरे आइलैंड जहाँ पर वो रहते हैं, वहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल लैंड नहीं करता किसी भी टाइप का सर्वे करने के लिए या फिर हेल्प प्रोवाइड करने के लिए, बातचीत करने के लिए। कोई भी एक्टिविस्ट, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल, कोई भी पुलिस अफसर को वहाँ पर अनुमति नहीं है कि वो जाकर के इन लोगों की लाइफ में इंटरफेयर करे या इनको समझने की कोशिश करे। इन लोग का तौर तरीका, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर, हर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा अलग है मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन से। तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेक्लूडेड ट्राइब्स ऑफ द वर्ल्ड जिसको माना जाता है। तो यहाँ पर अभी एक अमेरिकन जर्नलिस्ट जो है वो एक अपना, उसको कहा जा रहा है कि मिस एडवेंचर पे निकल गए थे। उन्होंने ब्राइब करा बहुत सारे मछुआरों को और उनको कंपेल करा कि आप मुझे जो है उस आइलैंड पे छोड़ दीजिए एंड इसमें आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, ये लीजिए पैसा और मुझे उस आइलैंड पे छोड़ दीजिए। तो जैसे ही वो अमेरिकन जो है एक्टिविस्ट उस आइलैंड पे पहुंचे, अमेरिकन टूरिस्ट उस आइलैंड पे पहुंचे, उनको तीर से वार कर दिया गया और उनकी बॉडी छलनी कर दी गई और उनको मार गिराया वहीं के वहीं। और उनकी बॉडी क्लेम करने के लिए बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करी जा रही थी गवर्नमेंट ऑफिशियल के द्वारा कि कैसे उनकी बॉडी हम वहाँ से निकाल करके लेकर आ पाए ताकि हम उनके क्रिमेशन कर पाएँ और राइट्स प्रोवाइड कर पाए उनके फैमिली मेम्बर्स को। तो कहीं ना कहीं वो फेल हो गए क्योंकि वो नहीं दिख रही है उनकी बॉडी और उनको लैंड करने की वहाँ पर परमिशन नहीं। क्योंकि इवन व्हेन दे वर डूइंग सर्वेलेंस इन द 2004 सुनामी, तब जब हेलीकॉप्टर उस पूरे एरिया से जो है सर्वेलेंस कर रहा था तो उन पे भी एरोज वगैरह डाले गए इनके द्वारा कि ये लोग नहीं चाहते कि कोई भी आउटसाइडर आकर के इनके कल्चर में इन्वॉल्व हो। बहुत ही ज़्यादा वो सेक्लूडेड रहना चाहते हैं और हम भी उनके इस पूरे के पूरे आस्था को, विश्वास को, उनकी फीलिंग को, उनके इंटेंशन को मतलब सपोर्ट करते हैं, उनको हम रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये कहा जा रहा है आर्टिकल राइटर के द्वारा एक बात कि 1931 में ऐसा रिकॉर्डेड है कि बहुत सारे ऑफिशियल्स वॉक करते थे एंड कलेक्ट करते थे इंफॉर्मेशन, बातचीत करते थे इनसे। एंड देयर हैव बीन इमेजेस एंड न्यूज़ in the media also so far कि they have been seen receiving gifts, receiving coconuts and bananas and relief material from other people, from other tribes or from even government officials। तो ऐसा नहीं है कि they are 100% isolated। There have been instances in the past जहाँ पर हम ये सीना ठोक के कह सकते हैं कि इनका contact हुआ था outer world से। तो मे बी क्या ऐसा है कि they have been selective in attacking people। उनको आभास हो जाता है, उनको कहीं ना कहीं समझ आ जाता है, उनको ये फील हो जाता है कि ये लोग हमारे लिए एक पोटेंशियल थ्रेट है और तब हमें इन्हें अटैक करना चाहिए। तो कैसे वो इस आने वाले डेंजर को सूंघ लेते हैं, ये एक समझ लीजिए एक आश्चर्यचकित बात है अब तक की, और कोई भी इस पे पूरे का पूरा इंसाइट डेवलप नहीं कर पाया है। तो सेंटिनल आइलैंडर्स कहीं ना कहीं ये सेफ और यूजफुल लोगों से और अनसेफ और यूजलेस लोग या फिर इंट्रूडर्स जो कि उनके कल्चर को हार्म करना चाह रहे हैं, उनको ज़बरदस्ती क्रिश्चियनिटी या फिर किसी और रिलीजन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, जो कि लालछन लगाई जा रही है उस यूएसए के एक्टिविस्ट पर, अमेरिकन एक्टिविस्ट पर कि वो गए थे इन लोग का धर्म परिवर्तन करने या फिर इन लोग से बातचीत करने, उनको क्रिश्चियनरी रिफॉर्म का पार्ट बनाने, उनको दुनिया में मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन में इंक्लूड करने। तो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें स्टेटेड फैक्ट्स नहीं है, बट अगर ऐसा करने की कोशिश करी गई है तो मे बी उनको गवर्नमेंट ऑफिशियल से अप्रूवल लेना बहुत ज़रूरी था और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा ही उनको वहाँ पर कदम रखना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं गलती और सावधानी और ये सब तो उन्होंने सबसे पहले नहीं बरती ना, तो अंजाम तो भुगतना ही था। क्योंकि जब अब ये इतना बड़ा हाइप करा हुआ ये कॉन्सेप्ट है, ऑलरेडी इतना ज़्यादा न्यूज़ और सुर्खियों में सालों से बना हुआ है कि इस आइलैंड को बहुत ही ज़्यादा हमने सेक्लूडेड छोड़ा हुआ है, काफ़ी अग्रेसिव ट्राइब है, बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं। अगर इतना सा भी हरा झंडा दिखाएं वो आने वाले टाइम में हमारे साथ जुड़ने के लिए या मिलजुल के रहने के लिए, तो हम लोग फिर भी उनको अप्रोच कर सकते हैं, बट एज सच उन्होंने कोई साइन अपने साइड से नहीं दिखाया है। तो यही
सारी बात हो रही है कि हमने उनको अपने राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन पे छोड़ दिया है, अपनी ज़िंदगी खुद बिताने पर छोड़ दिया है। डेवलपमेंटल वर्क और रिहैबिलिटेशन वर्क की जहाँ तक बात है कि हम कोशिश कर सकते हैं उनके आसपास एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाने के लिए, कोशिश कर सकते हैं उनके मूवमेंट्स फैसिलिटेट करने के लिए, उनको जो है अपनी ज़िंदगी खुद बिताने के लिए हम उनको छोड़ सकते हैं। तो ये सारे पे बात हो रही है। कुछ लोग ये भी कहते हैं, सेकंड ओपिनियन यहाँ पर ये भी अट्रैक्ट होता है कि अब इट इज़ हाई टाइम कि हम इन ट्राइबल कल्चर को जो है रिफॉर्म्स इनमें लेकर आए, इनको जो है मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन में इनको इंक्लूड करें, इनको जो है पढ़ाएं लिखाएं एजुकेट करें, इनको भी ज़िंदगी में जीने का हक होना चाहिए, एक अच्छी डेवलप्ड लाइफस्टाइल जीने का हक होना चाहिए, ऑल सॉर्ट ऑफ दैट। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि देखिए वी कैन नॉट डू दैट क्योंकि सालों से ये लोग सेक्लूडेड रहे हैं, प्लस इनका कंसेंट भी नहीं है, और अगर हमने इनको मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन में इंक्लूड कर भी दिया तो ये हमारे लिए भी एक पोटेंशियल हार्म है। मे बी डिजीज़ेस का जो एक्सचेंज होगा उनसे हमारे तक, या हमारी डिजीज़ेस उन्हें जिनसे हम इम्यून नहीं हैं, हम भी नहीं हैं उनके डिजीज़ेस के लिए और वो भी नहीं है हमारे डिजीज़ेस के लिए। तो एक काफ़ी ज़्यादा ग्रीवियस और हीनियस सिचुएशन हो जाएगी ग्राउंड पे। तो अभी इस पे कोई भी हम हैस्टी डिसीजन नहीं ले सकते हैं। द फोर्थ आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट अ प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द फ्यूचर। यहाँ पर बात हो रही है कि वी हैव कम अ वेरी लॉन्ग वे व्हेन इट कम्स टू हेल्थ केयर सेक्टर इन आवर कंट्री। हमने एक बहुत ही अच्छे मेजर्स लिए हैं, बहुत ही अच्छा हमने तौर तरीका सीखा है, बहुत ही अच्छा हमने तमीज़ तहजीब सीखी है, बहुत ही अच्छे हमने प्रोग्राम्स वगैरह हमने डेवलप करे हैं ताकि हम जो है एक अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड कर पाए, वेदर इट कम्स टू लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टालिटी, मटर्नल डेथ्स और क्वालिटी ऑफ आउटकम्स। इन सारे पैराडाइम से हम खरे उतरे और हमने अपनी पूरी कोशिश करी कि हम एक अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम हम प्रोवाइड करें। तो यहाँ पर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा हमने प्रिवेंटिव और प्रिडिक्टिव हेल्थ केयर सिस्टम हमने प्रोवाइड किया। व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? इट इज़ लाइक दैट कि हमने रोबोट के अंदर एक सोचने की क्षमता, एक हर एक चीज़, एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है ना, जैसे कि मेंटल प्रोसेसेस जो एक नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में होता है। वी आर वेरी मच केपेबल ऑफ थिंकिंग, मेकिंग डिसीजंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड टॉकिंग एंड एवरीथिंग। तो वो एक रोबोट में हम कोशिश करते हैं कि एक जीता जाता लाइव ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन हम उसमें हम इनकॉर्पोरेट कर पाए। तो दे हैव बीन वेरी मच फ्रूटफुल इन आइडेंटिफाइंग अ लॉट ऑफ डिजीजेस, कंडक्टिंग सर्जरीज एंड ऑल सॉर्ट ऑफ दैट। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक काफ़ी अच्छा योगदान है इन हेल्थ केयर सेक्टर। वर्चुअल रियलिटी, 3D प्रिंटिंग या फिर ऑगमेंटेड रियलिटी, इन सब का हमने यूज़ करा है एंड वी आर एट अ वेरी गुड पेस, वी आर एट अ वेरी गुड पाथ ऑफ डेवलपमेंट एंड दिस इज़ वेरी मच अप्रिशिएटेड एंड कमेंडेबल। तो इंडिया हैज़ बिन ग्रोइंग हेल्थ केयर सेक्टर एज एन इंजन ऑफ इकोनॉमी विच नीड्स टू फ्लरिश एंड वी कैनॉट एक्चुअली कॉम्प्रोमाइज इट एंड इट रियली नीड्स टू फ्लरिश एंड वी आर वेरी मच हैप्पी विद द काइंड ऑफ एडवांसमेंट, विद द काइंड ऑफ प्रोग्रेस दैट वी हैव मेड सो फार। बट या आई मीन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए। इसका एक अभी भी कहीं ना कहीं इसमें रिक्वायर्ड है कि हम अपना जो है योगदान देते रहें, प्राइवेट सेक्टर्स को भी एनकरेज करते रहें कि आप सामने आइए, अपना फंड्स यूज़ करिए, अपना फंड्स हमें एलोकेट करिए और अपना जो है इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करिए इन हेल्थ केयर सेक्टर, चाहे वो एक हॉस्पिटल डेवलपमेंट हो या फिर कोई इक्विपमेंट या फैसिलिटी प्रोवाइड करना हो एंड स्टफ लाइक दैट। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट द वेरी ओल्ड क्राइसिस बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन विद रिस्पेक्ट टू अ टेरिटरी कॉल्ड क्रीमिया। क्रीमिया करके एक टेरिटरी है विच इज प्रेजेंट इन ब्लैक सी। ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन एज यू कैन सी इन द मैप। एंड ये सारी कंट्रीज जो है ईस्टर्न यूरोप, वो एक यूएसएसआर का पार्ट था। तो जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ इन द अर्ली 1990s, तब ये छोटी छोटी कंट्रीज़ मिल करके अपने इंडिपेंडेंस में आई। तो जब ये इंडिपेंडेंस में आए तो कुछ टेरिटरीज जैसे कि आप रेड में देख सकते हैं वो अभी भी डिस्प्यूटेड टेरिटरीज है। इस पे रशिया क्लेम करता है, इन दो टेरिटरीज पे जॉर्जिया का क्लेम है और इन दो टेरिटरीज पे यूक्रेन का क्लेम है। रशिया और यूक्रेन के बीच में जो फाइट है रिगार्डिंग क्रीमिया, इसकी वजह से ग्राउंड रियलिटी में काफ़ी ज़्यादा फाइट हो चुकी है, कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है, सिविलियंस की डेथ हो चुकी है। इवन एक मलेशियन एयरलाइन विच वॉज क्रॉसिंग यूक्रेन, कहीं से वो फ्लाई करी थी और वो यूक्रेन को ऐसे क्रॉस करी थी। तो यहाँ पर जब इनके बीच में क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हो रही थी तो यहाँ की एक मिसाइल आकर के इस एयरप्लेन को इसने टक्कर मारी और फिर एयरप्लेन जाकर के क्रैश कर गया था। उसमें ऑन बोर्ड 200 to 300 पीपल डाइड। तो इवन सिविलियन एयरक्राफ्ट को ज़बरदस्ती टारगेट नहीं, बट देन यू कैन अंडरस्टैंड दैट इफ दीज टू कंट्रीज आर इन कॉन्फ्लिक्ट तो इसका रेपरकशन क्या होता है। रेपरकशन यही
होता है कि सिविलियंस मारे जाते हैं, बॉर्डर सोल्जर्स मारे जाते हैं, अनरेस्ट क्रिएटेड रहता है, बॉर्डर्स सील हो जाते हैं, बॉर्डर इश्यूज हो जाते हैं, तो ये सारी बातें। तो यहाँ पर यूक्रेन ने डिक्लेयर कर दिया है मार्शल लॉ। तो यहाँ पर जब यूक्रेनियन पार्लियामेंट ने मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया है इन क्रीमिया, तो दैट मीन्स दे हैव द पावर टू मोबिलाइज द सिटीजन्स विद मिलिट्री एक्सपीरियंस, रेगुलेट द मीडिया एंड रिस्ट्रिक्ट द पब्लिक रैलीज इन द अफेक्टेड एरियाज। तो एक कंट्रोल पाने की सिचुएशन के लिए इन्होंने मार्शल लॉ वहां पर जारी कर दिया है। और ये एक ऐसा रिएक्शन है जो कि इन्होंने दिया जहां पर रशियन फोर्सेस ने जो है कैप्चर कर लिया था कीव की शिप्स को। कीव एक कैपिटल सिटी ऑफ यूक्रेन है, तो यूक्रेन की शिप्स को जो कि ब्लैक सी में पेट्रोलिंग कर रही होंगी या जो भी कर रही होंगी, तो उसको उन्होंने कैप्चर कर लिया था, जिसका रिटेलिएटरी रिएक्शन ये है कि इन्होंने मार्शल लॉ वहां पर जारी कर दिया है। तो ये एक लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम है इन दो कंट्रीज के बीच में, जैसे हमारे और हमारे पड़ोसी नेशन पाकिस्तान के बीच में पीओके जैसी प्रॉब्लम है, विच इज लाइक पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। यहाँ पर डेटा पॉइंट में आज ये बात का खुलासा हुआ है कि जो स्टेट्स जिनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स काफ़ी अच्छा है, उनके स्टेट्स में हायर वोटर टर्नआउट्स देखा जाता है। जो स्टेट्स जहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इतना अच्छा नहीं है, तो उन स्टेट में इवन वोटर टर्नआउट्स भी कम होता। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो स्टेट काफ़ी ह्यूमन डेवलपमेंट देख चुकी हैं, एजुकेशन वाइज, हेल्थ वाइज और अवेयरनेस वाइज, इकोनॉमी वाइज, पॉलिटिकल वाइज, तो ये काफ़ी अच्छा एक डेवलपमेंट देख चुकी हैं, तो वो अवेयरनेस फील करती हैं, वो अवेयर फील करती हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करती हैं। दैट्स वाई वो वोट देने भी बाहर आते हैं इन सारे चुनाव में। बट वो स्टेट्स जो कि काफ़ी ज़्यादा लो है एजुकेशन पे, हेल्थ पे एंड डेवलपमेंट में, उनको ये आर्थिक जिम्मेदारी नहीं समझ में आती कि वो चुनाव में कैसे पार्टिसिपेट करें और उनकी कितनी जिम्मेदारी है वोट कास्ट करने की और गवर्नमेंट सेलेक्ट करके लाने की, और वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री का पार्ट है और ये उनकी एज एक जिम्मेदारी। तो ये एक आंसर राइटिंग में आप एक पॉइंट यूज कर सकते हैं, क्योंकि वोटिंग बिहेवियर, वोटिंग राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उनके रिफॉर्म्स, वोटिंग रिफॉर्म्स, ये सब बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर है जहाँ से एमसीक्यूज बनने की संभावना हो सकती है, मेंस आंसर राइटिंग की संभावना हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट द सेंट्रल वाटर कमीशन ने रिपोर्ट दे दी है, उन्होंने जो है परमिशन दे दी है मेकदतु प्रोजेक्ट बनाने की। तो ये काफ़ी एक अच्छी बात है, क्योंकि ये ड्रिंकिंग वाटर और इरिगेशन वाटर भी प्रोवाइड करेंगे टू अ लॉट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स जो कि काफ़ी ज़्यादा ड्राउट प्रोन है, जहाँ पर वाटर इतनी ज़्यादा अच्छे से पहुँचता नहीं है। तो सेंट्रल वाटर कमीशन ने ये रिपोर्ट जारी कर दी है और यहाँ पर ये कहा गया है कि ठीक है, वाटर लेवल्स कम नहीं होंगे। तमिलनाडु गवर्नमेंट से भी आप बात कर सकते हैं, कंसेंसस पे बात कर सकते हैं, मिडिल पाथ पे बात कर सकते हैं, यहाँ पर आप ये प्रोजेक्ट जारी करिए ऑन द रिवर कावेरी। तो एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था आपके लिए। यहाँ पर लॉन्च होने जा रहा है इसरो के द्वारा एक हाई इमेजरी सैटेलाइट कॉल्ड हिसिस या HYSIS, जो भी इसको आप कहिए, ये एक शॉर्ट फॉर्म है सैटेलाइट का, जो कि लॉन्च करा जा रहा है ऑन थर्सडे फ्रॉम श्रीहरिकोटा। एंड इसकी वजह से हम अपने कंट्री को, अपनी अर्थ को बहुत ही ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन में देख पाएंगे, इमेजेस ला पाएंगे और सर्वेलेंस प्रोवाइड कर पाएंगे। हम अपना डिफेंस मॉनिटर कर पाएंगे, एग्रीकल्चर मॉनिटर कर पाएंगे, लैंड यूज़, मिनरल एक्सप्लोरेशन, प्लस हमें जो है ट्रांस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन की भी खबर मिलती रहेगी। तो ये हाई रेजोल्यूशन इमेजेस, हाई रेजोल्यूशन सर्वेलेंस प्रोवाइड करेगा हमारी कंट्री को, अर्थ के अराउंड चक्कर काटेगी ये सैटेलाइट। देन वी आर वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट। तो PSLV C43 से ये सैटेलाइट लॉन्च होगी अलॉन्ग विथ 31 अदर सैटेलाइट जो कि बाहर के देशों से आ रही है, जैसे कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कोलंबिया, फिनलैंड, मलेशिया, नीदरलैंड, स्पेन। ठीक है, तो ये 261 kg इसका वेट है। ये सारी इंफॉर्मेशन इसके लिए, तो जब ये थर्सडे को लॉन्च होएगी, दैट इज कल, तो हम इसके बारे में और अच्छे से बात करेंगे। मेक्सिको में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। यहाँ पर ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यहाँ पर जब से डोनाल्ड ट्रंप जीत करके आए इलेक्शन, तो अमेरिका फर्स्ट और अमेरिकन इंटरेस्ट को प्रमोट करना है, इनवर्ड पॉलिसी ये अपना रहे हैं, अपनी इकोनॉमी क्लोज कर रहे हैं, इंपोर्ट्स को कम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट्स को ज़्यादा कर रहे हैं, डायस्पोरा पे बात कर रहे हैं। और हमारे लिए भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सिचुएशन H1B1 वीज़ा के लिए है कि जो है ये वीज़ा हम कैसे प्रोवाइड करें, और ये एक ऐसा वर्किंग वीज़ा है जो कि इंडियन नेशनल्स को मिलता है, वो जाकर के यूनाइटेड स्टेट्स
स्टेट्स ऑफ अमेरिका में काम कर सकते, तो इसको भी कैंसिल करने की बात हो रही है, उसको जो है लिमिट करने की बात हो रही है कि ठीक है, इफ़ द पर्सन इज कमिंग हियर टू वर्क तो उनकी फैमिली को जो एक्सटेंडेड वीज़ा हमने दिया हुआ है उसको हम कैंसिल कर देंगे। तो जो भी बात है, तो अमेरिका हैज़ बिन वेरी मच इनवर्ड इन इट्स पॉलिसीज वेन एवर वी टॉक अबाउट फॉरेन पॉलिसी और पॉलिटिकल पॉलिसीज। तो ये रहा बॉर्डर जो कि मैक्सिको से लगता है, तो इसको पूरे अच्छे तरीके से सील कर दिया गया क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे इन्फिल्ट्रेटर्स, माइग्रेंट्स, ये सब आ रहे थे फ्रॉम द कंट्री ऑफ मैक्सिको, हॉन्ड्यूरास एंड वेनेजुएला, इवन दीज छोटी छोटी कंट्रीज जो यहाँ पर आइलैंड कंट्रीज है इन द कैरेबियन सी एंड इन द गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो यहाँ से बहुत सारी कंट्री के लोग उठ करके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जॉब के लिए आते थे, इलीगली भी घुस जाते थे क्योंकि उनके पास कागजात नहीं होते थे, भूखमरी का शिकार होते थे, इतनी ज़्यादा डेवलप्ड इकोनॉमीज नहीं है इन कंट्रीज़ की। तो वहाँ पर बॉर्डर सील कर दिया गया है, उनको मना कर दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दिया गया कि ठीक है, अगर आपको अंदर आना है तो हमारे हिसाब के पूरे डॉक्यूमेंट्स आप जमा करिए, इवन विद अ लीगल प्रोसेस, और फिर हम डिसाइड करेंगे कि हम आपको अलाउ करें या नहीं करें। तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी क्राइसिस हो गई है, बहुत ही एक स्टैंड आउट हो गया है, स्टैंड ऑफ पे लोग बैठे हुए, रेफ्यूजी कैंप से बैठे हुए, उन लोग के हालात अच्छे नहीं है। तो ये सारी बातें वहाँ से निकल करके आ रही हैं। ओडिशा में हो रहा है मेंस वर्ल्ड कप, भुवनेश्वर उसकी कैपिटल है, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा माहौल है। ओपनिंग सेरेमनी में एक्टर शाहरुख खान भी दिखे और चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा दिखे, उन्होंने इसको इनॉग्रेट करा। तो दिस इज़ अ वेरी important thing, and plus Odisha has been known to invest in a lot of hockey achievements in our country. हॉकी के बहुत सारे प्लेयर्स ओडिशा से आते हैं। ओडिशा स्टेट का एक बहुत ही फेवरेट ये गेम है विच इज़ हॉकी। तो दे हैव वेटेड अ लॉन्ग ईयर्स, 35 ईयर्स वेट के बाद उनको ये वेन्यू और उनको ये इवेंट कंडक्ट करने का प्रस्थान मिला, उनको मौका मिला, एंड दे आर वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक एंड हैप्पी अबाउट इट। उर्जित पटेल हु इज़ द आरबीआई गवर्नर राइट नाउ, उन्होंने इन 4-5 बातों पे बहुत ज़्यादा फोकस करा है कि देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी हमारा हक होना चाहिए, हमें ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए डिपॉजिटर्स इंटरेस्ट पे और उनके इंटरेस्ट को केटर करने के लिए, विच इज़ वेरी मच नॉन नेगोशिएबल। उसमें हम आपका इंटरफेरेंस नहीं देखेंगे। हमें जो AAA रेटिंग दी है बाय अ लॉट ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज वर्ल्ड वाइड, उसको हमें मेंटेन करने का हमें पावर्स दीजिए, हमें मौका दीजिए, हमें उस पर सोच विचार करने का हमें अवसर दीजिए। ऑब्लिगेटेड टू फॉलो बेसल 3 नॉर्म्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू फॉलो, विल गिव रिटन आंसर्स टू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस विच हैव बीन आस्क्ड टू द RBI फ्रॉम गवर्नमेंट। तो ये सारी कुछ बातों का खुलासा RBI गवर्नर ने किया है। यहाँ पर सिटी ऑफ कैलकाटा को बात करी जा रही है कि देखो, दिल्ली से ऊपर उठ करके इन्होंने जो है अपना स्थान, दिल्ली को जो है सरपास कर दिया है व्हेन इट कम्स टू एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली को भी ये पीछे छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर बड़ी कैट के ऊपर बात हो रही है, लेपर्ड के रिहैबिलिटेशन की बात हो रही है। पास्ट में बहुत सारे इंस्टेंसेस ऐसे हमने देखे हैं कि ऐसे वाइल्ड लाइफ और मतलब एनिमल मैन कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है क्योंकि हम इनका जंगल काट रहे हैं, हम इनके रिसोर्सेज छीन रहे हैं, हम प्रकृति को कंजर्व नहीं कर रहे। तो ये बेचारे कहाँ जाए, ये सड़कों पर आ जाते हैं भूखमरी की वजह से, पानी की वजह से, क्योंकि इनका फूड साइकिल डिस्टर्ब हो गया, इनका नेचर डिस्टर्ब हो गया, इनका हैबिटेट डिस्टर्ब हो गया है। तो दैट्स वाई ये जो एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट है, जिसका बहुत ही बड़ा रीज़न ग्लोबल वार्मिंग है, बहुत ही बड़ा रीज़न इंडस्ट्रियलाइजेशन है, क्लियरिंग अप ऑफ फॉरेस्ट है और मैन मेड एक्टिविटीज़ है। तो देखिए, एनिमल इज़ ऑलरेडी वेरी मच अफेक्टेड ड्यू टू दैट। तो उनको रिहैबिलिटेट करने के लिए, उनको और प्रोटेक्ट करने के लिए, सेफगार्ड करने के लिए, उनको और अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम उनको ट्रैंकुलाइजर से मारने की कोशिश करते हैं, उनको जो है उनकी खाल के लिए उनको मारने की कोशिश करते हैं। अभी एक लेपर्ड जो है एक हाई कोर्ट में शिमला में एक गाड़ी के नीचे पाया गया था। तो कहीं ना कहीं हमें इसकी पूरा रीज़न समझना चाहिए कि रीज़न आप ही है। तो इस कम्युनिटी को हमें और ज़्यादा हम हर्ट ना करें, उनके सेंटिमेंट्स हर्ट ना करें, उनके राइट्स पे हम बात करें ताकि हम उनको और अच्छे से रिहैबिलिटेट कर पाएँ। यहाँ पर मराठा कम्युनिटी को रिजर्वेशन देने की बात हो रही है। तो वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है, उनकी जो डोमिनेंट पार्टी है इन महाराष्ट्र, वो इस कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करी, वेरएस ऑपोजिशन पार्टीज इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करिए कि आप मराठा कम्युनिटी को आप रिजर्वेशन दे। और दैट हैज़ बिन गिवन बाय अ रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय स्टेट जो है बैकवर्ड क्लास कमीशन। तो इसके द्वारा बहुत सारी बातचीत चल रही है और यहाँ पर एक मुद्दा क्रिएटेड है इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन। बैकग्राउंड एनालिसिस में आपके लिए साइक्लोन्स बताएगा बे ऑफ बंगाल में उमड़ते हैं, कब उमड़ते हैं, क्यों उमड़ते हैं,
अरेबियन सी में हमें ऐसी न्यूज़ क्यों नहीं मिलती? हमेशा हम देखते हैं तमिलनाडु और जो है ओडिशा, आंध्र प्रदेश ही इन सारी चीज़ों से अफेक्टेड रहते हैं। साइक्लोन एंड सुनामी में डिफरेंस, ओपेक क्या है, शेल गैस रिजर्व्स इन इंडिया अगर हैं तो कौन सी हैं, आइडेंटिफाई द पर्सन हु वाज इन इंटरव्यू टुडे, इनका आप नाम बताइएगा, इनको आइडेंटिफाई करिएगा। चीता एंड लेपर्ड के बीच में डिफरेंस है या नहीं, और अगर है तो ये आप मुझे बताइएगा, और इनका इवन कंजर्वेशन और इनका नंबर स्टेटस आप मुझे बताइएगा कि IUCN के द्वारा इनको क्या दिया गया, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट या फिर लीस्ट कंसर्न, या क्या इनके ऊपर टैग है। वोकैबुलरी वर्ड्स फॉर यू, डिस इंजीनियस, नॉट कैंडिड और सिंसियर मतलब कपटी होना, विंडिकेट्स क्लियर समवन ऑफ ब्लेम और सस्पिशन मतलब साबित करना, अनफ्लिंचिंगली स्टेइंग स्ट्रॉन्ग एंड डिटरमिन मतलब बेधड़क बात करना, प्लैटिट्यूड्स रिमार्क और स्टेटमेंट स्पेशली वन विद अ मॉरल कंटेंट मतलब साधारण सी बात करना, बार बार बात करना उसके बारे में। मोरेटोरियम अ टेम्पररी प्रोहिबिशन ऑफ एन एक्टिविटी, रोक लगा देना। पॉपर्स अ वेरी पुअर पर्सन कंगाल हो जाना। एवेंगेलिकल मतलब अकॉर्डिंग टू द टीचिंग ऑफ अ गॉस्पेल और अ क्रिश्चियन रिलीजन मतलब एक टाइप का इंजील की बातें करना या फिर कन्वर्जन बातें करना या क्रिश्चियनिटी की टॉक्स करना। एंटीपैथी अ डीप सीटेड फीलिंग ऑफ अवर्जन, घृणा रखना। डीफिकेशन व्हेन अ पर्सन इज ट्रीटेड लाइक गॉड, देवता सम्मान उसको सम्मानित करना। एक छोटी सी कंट्री है यूरोप में लाइशनस्टीन स्टाइन या जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन है, ये आप यूरोप में इसको लोकेट करेगा। इसकी आप मुझे एज क्वेश्चन बताइएगा इसकी बॉर्डर कंट्रीज कौन सी है, किन किन कंट्रीज से इसका बॉर्डर लगता है, ये आप मुझे बताइएगा। ये है इसकी करेंसी, ये है इसका फ्लैग। टुवर्ड्स द एंड आई विल से स्टे ट्यून टू पेंसिल बॉक्स एजुकेशन फॉर मोर वीडियोस एंड अपडेट्स। डू चेक आउट द लिंक्स डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो रिगार्डिंग द फेसबुक पेज एंड टेलीग्राम ग्रुप, एंड आई एम really sorry for a very delayed video, not making video yesterday, not been able to make video yesterday. I'm really sorry, but I really need your support. Deliberately मैं नहीं करूँगी, ऐसा नहीं कि मैं I'm being lazy and I'm sitting back at home relaxing enjoying my day. I have been working for this platform trying to incorporate new people, new technology, new ways of making things, bring in more content for you ताकि आप अपना prelims 2019 और main 2019 की खुशखबरी और लड्डू हमें ज़रूर खिलाएं। Do give this video a big thumbs up and also share a word of awareness. Thanks a lot for being a patient listener. Do your background analysis questions daily. Be happy, stay positive, spread love. That's the most important thing. Signing off from Pencil Box Education. Jai Hind and thank you for watching.